ओम श्री साईनाथाय नमः। स्वागत है आप सभी का साईनाथ चैनल पर। मैं साई अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ। और कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग हेल्दी, हैप्पी और हर तरह से खुश होंगे, क्योंकि बाबा की जो कृपा है वो हम सब पर बनी रहे, यही हमारी दुआ होती है। चाहे वो कोई भी चैनल हो, चाहे वो कोई भी परिवार हो, हर साईं भक्त अपने लिए तो अपने लिए, दूसरों के लिए भी दुआ करना कभी नहीं भूलता। ये हर साईं भक्त का संस्कार ही वही है। हमारे बाबा ने हमको सिखाया वही है कि अपने लिए मांगो तो दूसरों के लिए मांगना मत भूलो। तो हम लोग पहले दूसरों के लिए मांगते हैं, उसके बाद अपने लिए तो हो ही जाता है। कहते हैं ना कि दूसरों के लिए मांगो तो अपने लिए खुद ही वो दे देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि खुद के लिए तो नहीं मांग रहा, हमें मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती जब हम दूसरों के लिए सोचना शुरू करें। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज चलते हैं एक ऐसे टॉपिक की तरफ जो आज के टाइम पे ना जाने कितने ऐसे भक्त हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनका होता है। मैं ये नहीं कहती जो साईं भक्त हैं वही ऐसा सोचते हैं, बहुत से जो लोग हैं उनके मन में यही क्वेश्चन चलता रहता है। और वैसे मुझे बहुत से ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं आप लोगों के, तो उनको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जब एक से ज़्यादा क्वेश्चन एक ही तरह के हो जाते हैं ना, तो मुझे उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब उसका इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो जवाब मैं चैनल पर लेकर आती हूँ। वैसे तो मैं पर्सनली जवाब देती हूँ, जब बस जो जवाब ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन सब लोगों का होता है, तो उसके जवाब मुझे आपके सबके साथ चैनल पर शेयर करने पड़ते हैं, क्योंकि ना जाने किस किस का और सवाल हुई है ना। तो चलिए आज का जो सवाल है वो बहुत सारे डिवोटीज का है, बहुत सारे लोगों का है, और हमारे परिवार के बहुत सारे सदस्यों का भी है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं ही हर चीज़ में इतनी पूजा करता हूँ, इतना पाठ करता हूँ, लेकिन फिर भी मालिक मेरे साथ ही गलत क्यों करता है। ऐसा क्वेश्चन बहुत लोग, आपका भी होगा। आप जो लोग देख रहे हो, किसी ना किसी का क्वेश्चन ये मन में जरूर चलता होगा कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। क्या हर चीज़ का दोषी मैं ही हूँ? इतने मेरे कर्म अच्छे नहीं है, मैं हर चीज़ अच्छी करता हूँ, हर इंसान को जो आता है दरवाजे पर उसको खिलाता भी हूँ, पिलाता भी हूँ, जो मुझसे कुछ मांगता है उसकी जितनी बन पड़ती है हेल्प भी करता हूँ, फिर भी भगवान मेरे साथ ऐसा करते हैं। ऐसा बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि मैं तो उसको, जो वो मेरे घर पर आया, मैंने उसको गिफ्ट भी दिया, उसको खाना भी अच्छा खिलाया, उसको हर चीज़ से उसकी खातिरदारी भी करी, फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर भी उसने वापस जाकर मुझे धोखा ही दिया। इतना खिलाने पिलाने पर, इतना गिफ्ट देने पर, इतना मान सम्मान करने पर भी उसने मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ गलत किया। मेरे साथ ये सब क्यों होता? बहुत तगड़ा वाला टॉपिक है आज का। तो जहाँ तक मैं सोच पाई हूँ उसका जवाब आपको देने तक, कि जो मेरी जो थिंकिंग है, जो मैं सोचती हूँ कि ऐसा मेरे साथ भी होता है। मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि जो आता है अगर उसका मान सम्मान भी करते हैं, लेकिन जब वो घर से चला जाता है ना, तो जाके हमारी ही बुराइयां निकालता है कि यार उन्होंने तो ऐसा किया, उन्होंने तो ऐसा नहीं किया, उन्होंने तो ये नहीं करना चाहिए था। पर हम मजबूर है, क्या करें। हम सोच रहे थे हमारे कर्म ही ऐसे कि हमारी बुराई लिखी है ना। लेकिन अक्सर पता क्या होता है कि मैंने ऐसा फील किया है, हम लोग कई बार क्या करते हैं, किसी से अच्छे से बात करते हैं। कर्म क्या होते हैं, हमने किससे किस तरीके से बात की, वो हमारे कर्म। ठीक है, आपके सामने कोई घर पर आपके गेस्ट आता है, अचानक आ जाता है, कई बार आपका मूड अपसेट होता है और कोई आपके घर पर आ गया, क्या आप उसे खाना पानी नहीं पिलाओगे? उसका मान सम्मान नहीं करोगे, उससे अच्छे से बात नहीं करोगे, वो भी करोगे। लेकिन ये और ये, इसमें पता क्या चलता है, यार कितनी जल्दी जाता क्यों नहीं है, यार ये चला क्यों नहीं जाता, इतनी देर से बैठा हुआ है, कब जाएगा पता नहीं। तो वो मान सम्मान क्या हुआ वहीं पर, वो इज्जत सम्मान, वो बातें, वो चीजें, वो जो आपने खिलाई उसको, वो वहीं पर खत्म। किसी को आप खिलाने गए और आपने कहा यार मैंने उसको बहुत खिलाया, वो आपका खिलाना वहीं पर वेस्ट हो गया, आपको कुछ नहीं लगा। ठीक है, तो इसलिए सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये जो हमारा दिमाग है ना, जो सोच हम सोचते हैं, ये सारा कुछ बर्बाद भी कर देती है और ये सारा कुछ अच्छा भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम किसी से किस तरीके से बात कर रहे हैं वो हमारा कर्म है, लेकिन वो हमसे किस तरह बात कर रहा है वो हमारा भाग्य है, वो हमारी किस्मत है कि वो हमें वही देगा जो हम उसे दे रहे हैं। नहीं ना। मान लो
ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, और अगर गलती हो तो मुझे बताइएगा भी, हाँ, मुझे माफ भी करना। मान लो हम सड़क पर चल रहे हैं, हमारा बच्चा है, हम बच्चे को साथ लेकर जा रहे हैं, बच्चे के हाथ में चिप्स का पैकेट है, चिप्स खा रहा है वो। तो जब तक तो आप गौर से सोचो, आप कोई चिप्स का पैकेट लोगे, भरा पैकेट तो कोई फेंकता नहीं है ना, कोई नहीं फेंकता। जब खाली हो जाता तभी उसको फेंकते हो, क्योंकि खाली हो जाने पर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जब तक वो भरा होता है तब तक उसकी वैल्यू होती है, तब तक उसमें एक भी दो चिप्स भी बच जाएंगे ना तो उसको यूं जगड़ के पकड़ लोगे, यार इसमें 2 चिप्स पड़े हैं, अभी बच्चा भी पकड़ेगा। लेकिन बच्चे को इतना पता है कि जब वो खाली हो जाता है तो बच्चा उसको फेंक देता है या फिर उड़ा देता है या फिर उसको खेलने का सामान समझ लेता है, और 2-4 दिन तक खेलता है, और जब उसका मन भर जाता है तो वो उसको भी फेंक देता है। ऐसा होता है ना, जब छोटे से बच्चे को इतना पता है कि इसका अब्यूज खत्म हो चुका है, अब ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि जब तक इसमें सामान था वो खाने लायक था, और जब इसमें सामान खत्म हो गया तो इसको फेंकना है। और जब उसका दिल भर जाता है कि अभी इससे खेल लिया, बहुत खेल लिया, तो वो, ऐसा हमारे साथ भी होता है। जो लोग कहते हैं ना कि मेरे साथ ऐसा गलत हुआ, तो दुनिया आजकल ऐसी ही है, जब तक हम किसी के काम आते हैं अगला हमसे काम लेता है, और जब वो हम जानते हैं उसका हमसे कोई काम नहीं है तो वो हमारी वैल्यू करना छोड़ देता है, तब उसकी लाइफ में हमारी कोई वैल्यू नहीं होती। जब तक उसको लगता है कि हम उसके लिए लकी हैं या फिर हम उसके लिए काम आने वाले हैं, तब तक वो हमारे साथ अच्छे से बात करता है, अच्छे से व्यवहार करता है, अच्छे से हमको हर चीज़ देता है। लेकिन जब उसको लगता है कि यार अब तो हो गया काम, चलो तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, तो ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि आज तो ठीक है हमने उसको छोड़ दिया, कल अगर फिर उसी इंसान की हमें ज़रूरत पड़ी तो क्या वो आपकी हेल्प करेगा? नहीं करेगा। क्या वो वही जगह दे पाएगा आपको जो आज उसने आपको दे रखी थी? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके साथ विश्वासघात किया, आपने उसको गलत किया उसके साथ आपने। इसलिए ये समय है, कब आपको किसके सामने गिरा दे ये कोई नहीं जानता। आज कटोरा उसके हाथ में, कल आपके हाथ में हो सकता है, ठीक है ना? इसलिए मालिक से डरिए, इंसानों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये लेन देन का मामला वही करता है, क्योंकि समय किसी पर तरस नहीं खाता। बच्चा हो, कोई वृद्ध हो, हम लोग हैं, किसी पे तरस नहीं खाता। अमीर, गरीब, मिडिल क्लास के लोग, किसी पे तरस नहीं खाता। ये वक्त सबको उसके हिसाब का देता है। कर्म क्या होता है? कर्म, हम कहते हैं ना हमने अच्छे कर्म किए, हम इससे अच्छे से बात कर रहे हैं, हम उससे अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं। हर चीज कर्म ये नहीं होती। कर्म वो भी होता है जो आप सोच रहे हो। मान लो आपके दरवाजे पर एक फकीर आया, कोई मांगने के लिए आ गया। शनिवार को आते ना तेल लेने के लिए बाबा आते हैं, तो वो आए, आपने उनको दे दिया, आपने उनको दे दिया, और जब वो लेकर चले गए, अरे यार इनके पास कोई कमी नहीं होती है, इन लोग तो हमसे ज्यादा अमीर होते हैं, हमारे से बड़े बड़े इनके घर होते हैं। आपके सारे कर्म वहीं के वहीं डूब गए, सब दिया लिया सब। इसलिए अगर ये सही है ना तो आपके सब कुछ सही हो जाएंगे। अपनी सोच सुधार लो। इसीलिए कहती हूँ सब कुछ डिपेंड किस पे करता है? आपकी सोच पर। मन में आपने नहीं सोचा, इसने तो सुन लिया ना, ये तो सुन रहा है ना कि तुम क्या देने के बाद क्या सोच रहे हो। ठीक है, अब मैं बात कर रही थी चिप्स के पैकेट। ठीक है, तो चिप्स का पैकेट आपके बच्चे के हाथ में है, वो खा रहा है। इस बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा। आपके हाथ में मान लो आप ही चिप्स खा रहे हो, चिप्स जब तक खा रहे हो, जैसे चिप्स का पैकेट खत्म हुआ, जो लोग अच्छा डस्टबिन का यूज करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं वो क्या करते हैं? चिप्स खाया, उड़ा दिया, वो पैकेट उड़ गया। वो पैकेट उड़ते उड़ते कहाँ जाएगा कुछ नहीं पता, आपने फेंक दिया रास्ते पर, चलते चलते खाया और फेंक दिया, क्योंकि वो आपके यूज का नहीं है, आपको सिर्फ इस्तेमाल अब नहीं होने वाला। ठीक है, अगर वही चिप्स का पैकेट रास्ते में उड़ते 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 आपके मुंह पर लगे तो कैसा लगेगा? यही कहोगे ना, पता नहीं किस बेवकूफ ने खाकर फेंक दिया, अकल नहीं थी क्या फेंकने? तो वो क्या आया आपके पास?
जो आपने किया वो थोड़ी देर बाद आपके ऊपर आया, लेकिन जब आपके ऊपर आया तो आपको बुरा लगा, और जब आपने किया तब आपको उसका ध्यान नहीं। समझ में आया ना? जब वो आपके मुंह पर आकर लड़ता है तब आपको बुरा लगता है, पता है किसने आकर है, और जब वही पैकेट आपने फेंका तो आपको कुछ फील नहीं हुआ, जाने दो यार कोई काम कर। इसका पैकेट का कोई मतलब नहीं है, पैकेट का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। रोल इस चीज का है कि जो हम करते हैं तब हमें नहीं दिखता, लेकिन जब वो हमारे आके हमारे ऊपर पड़ती है तब हमें पता लगता है कि यार ये तो गलत है, भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों आकर फेंका वो हमारे मुंह पर। तो यार पहले भी आपने वो ऐसा कुछ ना कुछ जरूर किया होगा, तभी वो आपके ऊपर है। क्योंकि भगवान बिना लिए कुछ नहीं देता। जब तक आप उसको गलत देते नहीं वो आपको भी गलत नहीं देगा। जब आप गलत करोगे तो गलत तो मिलने का आप उसके हकदार हो भाई मिलने के, लेकिन जब आपको मिलता है तो आपको मिर्ची लगती है। ठीक है, तो जो लोग इस चीज को फॉलो करते हैं उन्हें पता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है प्लीज समझने की कोशिश करो कि आपका जो समय है वो आपकी सोच, आपके कर्मों पर आधारित है। कर्म अच्छे तो जीवन अच्छा, कर्म बेकार तो जीवन। ठीक है, आज की वीडियो बनाने का मेरा बहुत बड़ा मकसद था, मैं शायद आपके दिमाग में कुछ तो डाल पाऊं, कुछ तो समझा पाऊं आपको। इसलिए जैसा बोओगे वैसा काटोगे, अच्छा बो अच्छा काटोगे। बोते तो आज हो लेकिन फल कब मिलता है? बाद। इसलिए आज से अच्छा बोना शुरू कर दो। कल आज से आपने क्या करना है पता है आपको? एक तो इसको सुधारना है, जो यहाँ पर चलता रहता है ना खुराफात, उसको हटा दो। वो आपके अच्छाई के लिए नहीं है, क्योंकि ये आधी आपके पुण्य ना ये खत्म कर देता है। मान लो आप अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, सोच से कितना फर्क पड़ता है। मान लो आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, किसी को आपने 20 रुपए दे दिए, किसी जरूरतमंद को आपने 20 रुपए दे दिए। उसके पीछे से कोई इंसान आता है, वो कहता है अरे यार ये तो अभी वहां ठेले पे खा रहा था, इसके पास अगर पैसे नहीं तो इसने खाया कहाँ से? आपके मन में क्या चलने लग गया? यार वाकई अगर ये खा रहा है, इस पर पैसे कहाँ से आए? एक तरफ तो आपने उसको दे दिए, ऊपर से आपके मन में शंका आ गई उसके कि कहीं मैंने गलत तो नहीं किया। इसलिए अपनी सोच सुधार लीजिए, दूसरों की सुधारने की आपको कोई जरूरत नहीं। खुद का बेस्ट दीजिए, आपको बेस्ट मिलेगा। जैसा दोगे वैसा पाओगे। इसलिए आज से आपको सोचना है कि आपको कैसा देना और कैसा आपको चाहिए। ठीक है, अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि ये क्वेश्चन ना जाने कितने लोगों का होगा। ऐसे सवाल ना जाने कितने लोगों के मन में उठ रहे होंगे। तो जितना ज्यादा शेयर करोगे पता नहीं शायद आप किसी की विपदा मिटा, किसी की प्रॉब्लम खत्म कर सको, किसी का सॉल्यूशन दे सको मेरे जरिए, बाबा के जरिए। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम साई राम, जय साई राम। ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपके हो तो मुझे कमेंट करके या फिर मुझे व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करना। अगर बाबा की कृपा से मैं आपके सॉल्यूशन कर पाऊँ आपकी प्रॉब्लम का तो मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के साथ मैं जरूर आऊँगी। वो वीडियो के साथ आती हो या फिर ओनली जस्ट ऑडियो आती है, वो तो बाबा के ऊपर। ठीक है, ओम साई राम, जय साई राम, बाय बाय, लव यू ऑल।